नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डे न्यूज़। अभी ऑफिस में बैठा हूँ और अभी ये ना हमारे एक मित्र हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने एक हमें इशू दिया कि भाई पूछा कि भाई ये एक इशू ऐसा है कि जिसको आप पब्लिक में लेकर आएँ। तो हफ्ता हो गया इस बात को, तो हम अपने ऑफिस में बैठे थे, तो हमने कहा चलो आज ये इशू उठाते हैं। और सही में बहुत बड़ा इशू है ये। जैसे आप सबको पता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कानून पास किया पीछे दिल्ली में, हरियाणा में, कि भाई जो गाड़ियां हैं पेट्रोल की, उनका जो एक टेन्योर है वो 15 साल का है और डीजल की गाड़ियों का 10 साल का है। अब ऑलमोस्ट वो टेन्योर ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने देखा दिल्ली में गाड़ियां उठाई गई काफ़ी सारी, और हरियाणा में भी इसी तरीके से कानून लग रहा है। भाई यहाँ तो चलान हो रहे हैं, यहाँ गाड़ियों को उठाया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब भाजपा सरकार दिल्ली में आई तो अब पीछे न्यूज़ आई थी कि शायद कुछ बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली में समझ में आती है। तो पहले बता दें आपको, आजकल ईवी का ज़माना चल गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो मेरे पास अभी एक लिस्ट आई है, ये गुरुग्राम की है, एमजी कंपनी की है, जो गाड़ियाँ बेचती है एमजी कंपनी। तो उन्होंने दिखाया है कि भाई जो एक गाड़ी है एमजी विंडसर, इसकी गुरुग्राम में, जो दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स चार्जेस हैं इस गाड़ी के, वो है 6,630 रुपये। तो रिबेट काफ़ी बड़ा मोटा मिलता है। तो अगर कोई गाड़ी ख़त्म हो रही है और गाड़ी वो डंप करवाता है अपनी, तो जब अगर नई गाड़ी लेगा तो उसके अंदर 6,030 की ही रजिस्ट्रेशन है, बस अच्छा खासा रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो उसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है रोड टैक्स से मिला के 1,49,615। डिफरेंस कोई छोटा मोटा नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। कहाँ 6,000 रुपये, कहाँ 1.5 लाख रुपए, नहीं समझ नहीं आता। दिल्ली वालों को तो चलो ये समझ में आती है कि अगर उनकी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो उनको एक अच्छा खासा रिबेट मिल रहा है, तो वो प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो 15-20 सालों के अंदर गाड़ियों में कुछ नहीं हो रहा है। सारी गाड़ियाँ जो हैं आजकल 15-15 साल में, 20 साल, मेरी अपनी गाड़ी एक है जो अभी खाली 60-70 हज़ार किलोमीटर चली है, एकदम न्यू कंडीशन में है। अब वो ख़त्म हो रही है तो डेफिनेटली उसके लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो अच्छी बात है। पहले तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, और जो गाड़ी की कॉस्ट भी है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में जो ये अननेसेसरी कॉस्ट दे रहे हैं, 1,49,000 हरियाणा में, और दिल्ली में उसी की कॉस्ट है 6,630 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है वो कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लोगों ने ईवी व्हीकल खरीदी होगी, दिल्ली में पता किया होगा, हरियाणा में पता किया होगा, तो उनको पता होगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये लोग ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दिल्ली से बाहर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट एक गाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, जबकि उसी रजिस्ट्रेशन दिल्ली के लिए आपको खाली मात्र 6,600 रुपये देने पड़ रहे हैं। अलग अलग गाड़ी की अलग अलग रजिस्ट्रेशन है गुड़गांव में, जबकि दिल्ली में नॉर्मली कुछ गाड़ियों की मॉडल्स के लिए फिक्स कर रखा है 6,000 रुपये। ये मुद्दा तो सच में बड़ा है, और कोई बंदा लेने जाता है उसमें उसी गाड़ी को हरियाणा से लेने में 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो भाई जो खरीद चुके हैं उनको इसका आइडिया है, वो इस बारे में अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और दिल्ली के अंदर अभी क्या चल रहा है कि ये भी कानून पास हो रहा है कि गाड़ियाँ उठाई नहीं जाएंगी। जो पीछे था कि कुछ घरों से गाड़ियाँ उठा ली गई हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो अभी जो न्यूज़ आई है वहाँ से वो तो ये है। लेकिन अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि आगे क्या तब्दीलियाँ होंगी, आगे क्या एक नए लॉज आएंगे उनके। वो लॉज के लिए वेट कर रहे हैं कि इस तक कानून आए तो पता चलेगा कि क्या करना है उन गाड़ियों का। हज़ारों लाखों की तादाद में इस तरह की गाड़ियाँ हैं
1-1 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए में बिक रही हैं मार्केट के अंदर। और इतनी महंगी गाड़ियां जो लेते हैं 15 लाख 20 लाख 1 करोड़, तो उनके पोल्यूशन इतने होते नहीं हैं, जबकि टाइमली एक पोल्यूशन चेक होता है और इंजन की सर्विसिंग होती रहती है, तो इतना कोई पोल्यूशन होता नहीं है इन गाड़ियों के अंदर। बड़ी कॉस्टली गाड़ियां हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं इस मामले के अंदर कि क्या सरकार को ये 10 साल और 15 साल का जो कानून दे रखा है इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो एक कमर्शियल व्हीकल जो होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो कमर्शियल व्हीकल पे लगाएं तो समझ में आती भी है कि उसकी रनिंग बहुत है, मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक रेसिडेंशियल एक बंदा नॉर्मल अपनी गाड़ी लेके बैठा है, वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहा है, कभी फैमिली को लेके निकलता है, तो वो गाड़ी जल्दी गई खराब तो होती नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो सरकार को भी अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी। हरियाणा के अंदर अभी क्या चल रहा है अभी लोगों को क्लियर नहीं है और ना ही पता चल रहा है करना क्या है आगे। जिससे भी पूछा जाए तो लोगों के फ़ोन आते हैं, जी आपको पता होगा क्या हो रहा है अभी हरियाणा के अंदर, भाई फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के दिए जा रहे हैं। भाई दिल्ली के अंदर जो भी कानून आएगा वो दिल्ली के लिए होगा, लेकिन एनसीएफ हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ, फरीदाबाद, गुड़गांव, अदर पार्ट ऑफ हरियाणा की, तो इसके अंदर क्या सरकार कोई नीति में चेंजेस लेके आ रही है कि नहीं आ रही है? और वैसे तो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दें, एक बार फिटनेस चेक हो जाए, छोटा मोटा खर्चा होकर, तो लोग भी खुश हैं। ये जब लाखों की गाड़ी खरीदनी पड़ती है तब पता चलता है कि दिक्कत कितनी आती है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लोगों को बताएं, अपना कमेंट कीजिए ताकि लोगों को पता चले। और ये भी कमेंट कीजिए कि क्या सरकार को इस तरह के कानून में कोई तब्दीली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए और वो प्रश्न हम जो है जनता के सामने लेके आएंगे और बात करेंगे इस मामले के अंदर। लेकिन जिन लोगों की गाड़ियां अब 10 साल पूरे हो चुके हैं या 15वां साल चल रहा है, ख़त्म होने वाली है, उनको बड़ा दर्द होगा कि उनको पता है कि हमारी गाड़ी तो 25-30 हज़ार में जाएगी और जब लेनी पड़ेगी तो 10-10, 15-15 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई गाड़ियाँ तो हमारी बिल्कुल नहीं है, किसी की 40 हज़ार चली है, किसी की 50 हज़ार चली हुई है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली सर्विसिंग हो रही, पोल्यूशन भी नहीं है उस गाड़ी के अंदर, तो फिर वो गाड़ी क्यों अपनी ख़त्म करे, डंप करे उस गाड़ी को? तो इस टॉपिक के और अपना एक राय दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो वो भी दीजिए। नमस्कार, मैं कुणाल।